हमें प्रभु आशीष करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग ध्यान से सुनिए वर्तमान। ठीक है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता। ठीक है, कभी भी हमें ये धोखा में नहीं रहना है, कभी भी हम परमेश्वर को हंसी मजाक में नहीं लेना है। सच्चा खुदा के बारे में कभी भी हमें मजाक में नहीं लेना है। परमेश्वर का वचन को कभी भी हमें मजाक में नहीं लेना है। ठीक है, सीरियसली लेना है। ठीक है, जो लोग धोखा खाते हैं, जो लोग धोखे में हैं, जो लोग अंधकार में हैं, वही लोग परमेश्वर को मजाक में लेते हैं, परमेश्वर का वचन को मजाक में लेते हैं। हम दुनिया में देखते हैं बड़े बड़े लोग परमेश्वर का मजाक बनाया और ऐसे दर्दनाक मौत, भयानक विपत्ति में आपने जीवन को नाश कर दिया। ये लोग परमेश्वर का मजाक किया है, परमेश्वर का वचन का मजाक किया है। परमेश्वर के साथ जो लोग हंसी मजाक करते हैं ना, बातों बातों में, ऐसे लोगों को परमेश्वर भयानक दंड देता है। ठीक है, ठीक है, जो भी है। अभी परमेश्वर कहता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ठीक है, आप लोग जरा मेरे साथ इसको बोलिए, मनुष्य जो कुछ बोता है, मेरे साथ बोलिए, वही काटेगा। ठीक है, सुने, मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं वही बोलिए। ठीक है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ठीक है, आमीन। ठीक है, सब लोग मोबाइल बंद कीजिए वर्तमान। देखिएगा, इंसान जो बोता है वही काटता है। आप अगर आपके घर के सामने आंगन में या घर के पीछे अगर कुछ थोड़ा जमीन जगह है, उसमें आप आम का पेड़ लगाओगे तो आप नारियल तोड़ोगे क्या उस पेड़ से? ठीक है, आमीन। ठीक है, इंसान जो बोता है वो ही काटता है। जो खेत में धान बोता है वो धान काटेगा, जो गेहूं बोता है वो गेहूं काटेगा, जो आम का पेड़ लगाएगा वो आम का फल ही उस पेड़ से वो निकालेगा, जो नारियल का पेड़ लगाएगा उस पेड़ से वो नारियल ही निकालेगा। इंसान जो बोता है वो ही काटता है। ठीक है, ये तो सांसारिक बातें होगी, आध्यात्मिक बातें भी ऐसे ही है। ठीक है, ये दोनों सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों बातें हैं, सामाजिक या सांसारिक बातें और आध्यात्मिक बातें भी वही है। इंसान जो जैसा पेड़ लगाएगा वैसा फल काटेगा। ठीक है, तो उसी तरह इंसान जो कर्म करेगा ना, उसी का कर्म का फल उसे मिलता है। बहुत सारे बहन लोग दिन रात इतना पूजा पाठ में रहते हैं। ठीक है, बहुत ही पूजा पाठ में रहते हैं। हम तो हमेशा सुनते हैं, बहुत सारे बहन लोग बोलते हैं, पापा जी हम इतने सारे भगवान को पूजा पाठ करते हैं, फिर भी मेरा पति का जीवन क्यों सुधरता नहीं, बदलता नहीं? मैं इसे बहनों को बोलता हूं, तुम दारू गांजा पीने वाला भगवान को दिन रात पूजा करोगे तो तुम्हारा पति भी दारू गांजा ही पिएगा ना। ठीक है कि नहीं? जो बहन दिन रात दारू गांजा शराब पीने वाला भगवान या काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करेगा, उसका पति भी ऐसे ही बनेगा ना।
और देखिएगा, जो बहन लोग हमारे भारत देश में शादी से पहले व्रत रखते हैं, दारू गांजा भांग नशा करने वाला भगवान के नाम पर व्रत रखते हैं, कहते हैं कि हे भगवान हमें ऐसा पति चाहिए, और उसको ऐसा ही पति मिल जाता है, दारू गांजा भांग पीने वाला पति और व्यभिचार करने वाला पति मिलता है। बाद में सिर पटक के रोती है, माथे में हाथ देकर के रोती है कि हे भगवान ये क्या हो गया है, कैसा पति मेरे को मिल गया, मेरा जिंदगी खराब हो गया है। हाँ, दारू गांजा पीने वाला नशेड़ी पति मिल गया है, व्यभिचार करने वाला पति मिल गया है। व्रत रखी थी ऐसे भगवान के नाम पर, जो भगवान स्वयं दारू गांजा भांग पीता है, जो भगवान स्वयं वेश्यागमन करता है, व्यभिचार करता है, ऐसे भगवान का नाम से वो व्रत रखी थी। मिलेगा कि नहीं? ऐसा मिलेगा। ठीक है, इंसान जो कर्म करेगा उसका प्रतिफल उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। कभी कभी बचपन से मेरा एक आदत है, एक अच्छा गुण है, अगर कुछ दुख आता है, कोई विपत्ति आता है, कोई समस्या अगर मेरे को आता है, तो मैं सबसे पहले अपने आप को मैं मान जाता हूं, हाँ मैंने कुछ गलती किया होगा परमेश्वर के सामने, इसलिए प्रभु ने मुझे ये दुख दिया या ये कष्ट दिया, नहीं तो ये विपत्ति मेरे जीवन में अनुमति दिया, नहीं तो मेरे जीवन में ये परमेश्वर मुझे प्रतिफल दिया करके मैं मान जाता हूं। मैं और किसी को दोष नहीं देता हूं, मैं हमेशा परमेश्वर कहता हूं प्रभु तू महान है। दुख भी आए, कष्ट भी आए, तकलीफ भी आए, विपत्ति भी आए, बचपन से मेरा एक आदत है, मैं मान जाता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, हाँ प्रभु मैंने कुछ ना कुछ तो गलती किया होगा, क्योंकि इंसान है ना, इंसान है, देखने में, सोचने में, बोलने में, अपने चाल चलन में, व्यवहार में, बातचीत में कुछ ना कुछ गलती किया होगा, परमेश्वर के सामने कुछ ना कुछ पाप किया होगा, क्योंकि दुनिया में पाप ना करने वाला तो इंसान आज तक मैंने नहीं देखा, बाइबल भी नहीं देखा। ठीक है, हर कोई ना कोई पाप करता है। तो मैं सोचता हूं और कहता हूं प्रभु से, प्रभु मैंने कुछ गलती किया, इसलिए मैं सबसे पहले मेरी गलती को माफ कर और मुझे इस विपत्ति से, इस दुख से, इस क्लेश से मुझे मुक्ति दे और छुटकारा दे। यही प्रार्थना में करता हूं। मेरे साथ जो भी कुछ बुरा होता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, प्रभु आप तो सच्चा खुदा है, क्योंकि परमेश्वर बेबजाय किसी को दुख और कष्ट नहीं देता है। कभी कभी परमेश्वर हमें हमारे विश्वास को परखने के लिए, हाँ हमें विश्वास में मजबूत बनाने के लिए, हाँ हमें उनकी और खींचने के लिए हमें परमेश्वर क्या करता है, कुछ ना कुछ निराशा, दुख और कष्ट, चिंता, समस्या हमारे जीवन में देता रहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ और भी क्लोज हो जाए, परमेश्वर के निकट और भी आए, हाँ परमेश्वर को ना भूले, इस संसार की पाप में, अपराध में, अंधकार में हम गुम ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या देता है। अभी देखिएगा, बाइबल में जितने भी बाइबल में भविष्यवक्ता लोग थे, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई, चाहे बीमार हो या कष्ट हो या परीक्षा हो या सताव हो या क्लेश हो या संकट हो या दुख हो या निराशा हो या निंदा हो या अपमान हो, कुछ ना कुछ उनके जीवन में था। अभी देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी समुदाय को सताया जाता है तो मसीह लोगों को सताया जाता है। अगर कोई मसीह का पत्रिका, एक पुस्तक, छोटा सा पुस्तक या पत्रिका भी अगर किसी को देता है कि ये यीशु मसीह का, तो लोग उसे मारते हैं। अगर कोई यीशु मसीह का नाम भी लेता है किसी के सामने, तो लोग उसे नफरत करते, घृणा करते। इसका मतलब नहीं कि उनका कर्मों का फल नहीं है। परमेश्वर हमें उनके संतान करके परिचय देने के लिए, हम परमेश्वर के नाम से परिचित होने के लिए, परमेश्वर के नाम से, हाँ हमें कभी कभी दुख उठाने के लिए परमेश्वर अनुमति देता है, हाँ, और वो परिस्थिति हमारे लिए लाभदायक होता है। ठीक है, अगर परमेश्वर की इच्छा से अगर कुछ दुख हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर के अनुमति के द्वारा कोई निराशा हमारे जीवन में आता है, तो हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर और भी हमें उससे भी बढ़कर एक
अच्छी परिस्थिति, अच्छी खुशियां, आशीष, अनुग्रह देना चाहता है। ठीक है, आज देखिएगा कभी कभी इंसान के जीवन में परमेश्वर बीमारी को अनुमति देता है, कभी संकट को अनुमति देता है, कभी छोटे मोटे विपत्ति को अनुमति देता है, कभी कभी छोटे मोटे निराशा को अनुमति देता है, ताकि उस परिस्थिति के द्वारा इंसान और भी परमेश्वर के पास आता है। ठीक है, लेकिन जो इंसान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख नहीं पाता है, अर्थात अपने गंदे कामों के द्वारा या अपने पाप कामों के द्वारा, अपने अधर्म के द्वारा, अपने अंधविश्वास के द्वारा जो दुख पाता है वो है उनके कर्मों के अनुसार। ठीक है, अभी दारू गांजा पीने वाला इंसान अच्छे से दारू गांजा पीता है, एंजॉय करता है, लेकिन अंत में उनका परिस्थिति क्या होता है पता है आप लोग? दारू गांजा नशा करने वाले के अंत में परिस्थिति क्या होता है? ठीक है, ठीक है, मृत्यु आता है, विनाश आता है। कभी फेफड़ा खराब हो जाता है, कभी कलेजा खराब हो जाता है, कभी किडनी खराब हो जाता है, और कभी हार्ट का समस्या हो जाता है, और कभी ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, और आधे आयु में ही दुनिया छोड़ के चला जाता है, अपने परिवार को बेसहारा करके चला जाता है। नशा करने वाले, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, खैनी हो, शराब हो, भांग हो, जो भी पीने वाला आदमी जो कर्म करता है, जो बोता है, उसी के अनुसार परमेश्वर उससे प्रतिफल देता है। ठीक है, नशा करके आज तक कोई इंसान तंदुरुस्ती हो करके अच्छे से दीर्घ आयु जी करके दुनिया में नहीं रहा, आधे आयु में ही चला गया। ठीक है, और जो इंसान भी गंदे काम करके, मतलब पाप, अपराध, व्यभिचार या दुष्कर्म इन्होंने काम करके भी कोई अच्छे से दुनिया में नहीं जीता है, उसका अंत एक दिन मृत्यु होता है, विनाश होता है, लज्जा, अपमान होता है, और दर्दनाक मौत होता है। अभी देखिएगा बहुत सारे लोग, ठीक है, क्या करते हैं? काले धंधा करते हैं, कोई ड्रग्स बेचता है, कोई गांजा बेचता है, ठीक है, और कोई घिनौने कार्य करता है, कोई हत्या करता है, कोई हमेशा दंगा फसाद करता है, कोई हमेशा चोरी डकैती करता है। उनका अंतिम परिणति क्या होता है? अंतिम दशा जेल में होता है, नहीं तो पुलिस उसको सीधा एनकाउंटर में गोली मारता है। ठीक है, हमारे यूपी में सबसे ज्यादा होता है। योगी सरकार क्या करता है? जो बदमाश दुष्ट अपराधी लोगों को क्या करता है? एनकाउंटर में गोली मारते, सीधा गोली मारो बोलता है। भारत में भी बहुत सारे खूंखार अपराधी, जघन्य अपराधी, जो समाज के लिए कलंक, ऐसे लोगों को सरकार क्या करता है? सीधा गोली मारो, एनकाउंटर करो बोलता है। और जो इंसान बड़े बड़े अपराध करता है, जिन्होंने हरकत करता है, उसको सीधा जेल के सलाखों में सरकार डाल देता है। ठीक है, उस समाज में आपकी तरह, हमारी तरह इज्जत से नहीं जी पाता है जो जिन्होंने काम करता है। क्यों? कारण कि इंसान जो बोलता है वही काटता है। अभी कुछ महीने पहले, मतलब पिछले 2 महीने से, एक आदमी, उड़ीसा में एक आदमी हमेशा यीशु मसीह के बारे में जिन्होंने बात बोलता था, मसीह लोगों के बारे में हमेशा यूट्यूब में बोलता था। ठीक है, हमेशा उल्टा सीधा बोलता था। ठीक है, अभी 3 दिन हो गया, अभी जेल में है वो। तो ऐसे ही यूट्यूब में उल्टा सीधा बोल करके है कि महिला को भी अभद्रता से महिला के बारे में टिप्पणी किया है, एक महिला सीधा केस कर दिया है, और अभी वो जेल में। ठीक है, इंसान जो बोता है वही काटता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम दुनिया में देखते हैं लोग अंधविश्वास के मार्ग में, पखंडवाद के मार्ग में, अज्ञानता का मार्ग में जाते हैं, और उसी मार्ग में उसे केवल मृत्यु मिलता है, विनाश मिलता है। ठीक है, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा है लोग अंधविश्वास के मार्ग में, अज्ञानता के मार्ग में जाते हैं, और वो सोचता है, इंसान सोचता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ,
भगवान का या ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हूं, इसलिए मैं अपने ईश्वर को, भगवान को खुश करने के लिए खाली पात घूमता रहूंगा, हाँ, और पहाड़ चढ़ता रहूंगा, गुफा में जाऊंगा, तीर्थ में जाऊंगा करके इंसान जाता है और जिंदा आदमी जाता है और उसका डेड बॉडी वापस आता है एम्बुलेंस में। ठीक है, ठीक है। हर समय जहां पर भी इंसान अंधविश्वास के मार में बहुत ही छलांग लगाता है, दौड़ भाग करता है, विनाश के मार में जो जाता है उसे विनाश ही मिलता है। अभी क्या हुआ एक महीने पहले क्या हुआ भारत देश में? सबसे ज्यादा भारत देश में लोगों का, हाँ, किसी का पांव टूटा, आंख फूटा, किसी का हाथ टूटा, हाँ, और कोई अपने पति को खो दिया, कोई पत्नी को खो दिया, कोई बच्चा को खो दिया, हाँ, कोई ट्रेन से गिरा, किसी को ट्रेन से कुचल दिया गया है, हाँ, किसी को लोगों ने कुचल दिया है, हाँ, किसी का शरीर का, पेट का अंदर से सब खून निकला है, मरे हैं लोग। ठीक है, इंसान जो बोएगा वही काटेगा। इंसान अगर परमेश्वर का मार्ग में चलेगा तो उसके लिए केवल आशीष याद रखिएगा। जो सच्चा खुदा के मार्ग में चलेगा, सत्यता के मार्ग में चलेगा, सच्चाई के मार्ग में चलेगा, पवित्रता के मार्ग में चलेगा, धार्मिकता के मार्ग में चलेगा, परमेश्वर उसको उसी तरह से आशीष देता है, उसके जीवन को बदल देता है। ठीक है, वो इंसान कितना भी दुष्ट, बदमाश, पापी, अधर्मी अगर क्यों ना हो, अगर कोई इंसान परमेश्वर के मार्ग में चलता है तो अपने आप उसका मन, आत्मा, हृदय, दिल, दिमाग परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो जो बोता है वो काटता है, परमेश्वर से देगा। लेकिन जो इंसान परमेश्वर को नफरत करेगा, सच्चाई को नफरत करेगा, सच्चाई को घृणा करेगा और झूठ के मार्ग में ही चलता रहेगा, ठीक है, उसे कभी आशीष नहीं मिलता है। ठीक है, अभी देखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं विदेश लोग। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं विदेश लोग। हमसे 100 साल आगे हैं, हमारे भारत देश से, हम लोगों से 100 साल वो लोग आगे हैं, हम लोग 100 साल पीछे रह गए। क्यों? इंसान जो बोएगा वही काटेगा। हमारे देश में क्या होता है? हमेशा नफरत, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हाँ, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, ठीक है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हमेशा दंगा होता। अभी भी नागपुर में दंगा हुआ है, बहुत लोगों का मृत्यु हो गया। ठीक है, हमेशा हमारे भारत देश में दंगा होता है जाति धर्म के नाम पर, और दंगा करवाने वाले आराम से रहते हैं, दंगा में फंसने वाले मरते हैं। ठीक है, हमारे भारत देश में हमेशा नफरत, जाति धर्म के नाम पर हमेशा शत्रुता, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को घृणा करना, हाँ, हमेशा अंधविश्वास की बातें को मानना। इसीलिए ज्ञान और विज्ञान के मार्ग में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, सबसे पीछे। ठीक है, अज्ञानता के मार्ग में जो चलता है वो, उसको शैतान क्या करता है? संपूर्ण अज्ञानता मूर्ख बना देता है। अभी देखिएगा, आज से ज्यादा नहीं, आज से 15-20 साल पहले, आज से कम 20 साल पहले कोई भी हमारे भारत देश में गोमूत्र नहीं पीता था। ठीक है, अभी लोग गोमूत्र खरीद के पी रहे हैं, क्योंकि इंसान जिस अज्ञानता को बीज को बोएगा वही अज्ञानता काटेगा ना। इंसान दुनिया में, जब इंसान अनपढ़ था, टोटली जब दुनिया में इंसान अनपढ़ था, उस समय भी इंसान गोमूत्र नहीं पीता था, इंसान फल मूल खा के जीता था। लेकिन ज्ञान और विज्ञान के जमाने में भी इंसान अभी गोमूत्र पी रहा है। ठीक है, जितना इंसान अज्ञानता में जा रहे, समाज भी अज्ञानता में जा रहे, उतना ही समाज में चोरी, डकैती, लूट पाट, खून खराबा, वेश्या गमन, व्यभिचार, बलात्कार बढ़ रहा है। क्यों? इंसान जो बोएगा वही काटेगा ना। हमारा समाज, वर्तमान का समाज जो बो रहा है वही काट रहा है। पहले का समाज में ऐसा नहीं था। पहले का समाज में लोग, हाँ, अज्ञानी होने से भी, अनपढ़ होने से भी, हाँ, बहुत ही सीधे साधे भोले वाले थे। वर्तमान के समाज में इंसान इतना खूंखार, आतंकवादी, इतना निष्ठुर, इतना दुष्ट, पाखंडी, अधर्मी बन गया है। इसलिए दुनिया में दिन प्रतिदिन दंगा,
बलात्कार, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, डकैती दिन दहाड़े बढ़ता जा रहा है। हाँ, इसका कारण है मनुष्य जो हो रहा है वही खा रहा है। ठीक है, आज से ज्यादा नहीं 20 साल पहले आप कितने भी बड़े मार्केट में, कितने भी भीड़ में जाके लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाइए, कोई आपको पूछने वाला नहीं था। सब लोग हाँ आनंद के साथ यीशु मसीह का पत्रिका या नया नियम या यीशु मसीह के बारे में सुनते थे, ग्रहण करते थे। आज हर कोई एक शब्द वो अगर बाहर किसी को बोल देगा तो लोग उससे मारने के लिए आते। इसीलिए ठीक है, समाज में केवल ईर्ष्या, दंड, क्रोध, हर प्रकार की विपत्ति, समस्या बढ़ रहा है। समाज में बेरोजगार, समाज में ठीक है दंगा, समाज में हर प्रकार की अपराध बढ़ रहा है। परिवार में भी शांति नहीं है। देखिए, जो परिवार में लोग अंधविश्वास में ही आगे बढ़ते जाएंगे, उस परिवार का कभी भला होगा? उस परिवार का लोगों का जीवन परिवर्तन होगा? जो परिवार में परिवार के लोग दिन रात अंधविश्वास में काल्पनिक देवी देवताओं की माया जाल में दिन रात पूजा पाठ में लगे रहेंगे, उस परिवार में सबसे ज्यादा लोग दारू गांजा पीते हैं, पत्नियों को बहरेमी से मारते हैं, अपने माँ बाप को भी बहरेमी से मारते, गंदी गंदी गाली देते, कोई किसी को सम्मान नहीं करता है। जिस परिवार में अंधविश्वास का बीज लोग बोते हैं, उस परिवार में उसका परिणाम इंसान को भुगतता है, उसे मिलता है वो प्रतिफल। लेकिन जो परिवार में लोग सच्चा खुदा को जानते हैं, सच्चा खुदा की उपासना आराधना करते हैं, उस परिवार में हमेशा शांति रहती है। आप सारी दुनिया को आंख उठा के देखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, जितने भी आज मसीह परिवार, जितने भी लोग आज सच्चा खुदा की उपासना आराधना करते हैं, समय समय पर प्रार्थना करते हैं, वचन को मनन करते हैं, वचन सुनते हैं, संगति में बैठते हैं, कलीसिया जाते हैं, उस परिवार में शांति हमेशा रहती है। उस समाज, उस परिवार हमेशा दुनिया में शांति को फैलाता है। लेकिन जो समाज, जो परिवार हमेशा अंधविश्वास, काल्पनिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, काल्पनिक परंपरा, हर प्रकार की मन गढ़ंत कहानियों पर जो विश्वास करता है, उस परिवार में हमेशा देखिएगा दारू गांजा पीने वाला, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाने वाला, मुंह से गंदी गंदी बात करने वाला, पत्नी को गंदी गंदी गाली देने वाला, पत्नी के माँ बाप को, भाई बहन को, अपने माँ बाप को, भाई बहन को गंदी गंदी गाली देने वाला, और अपने भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़ा, जमीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी अलग हो जाना, हर प्रकार की समस्या, क्लेश, अंधकार लगा रहता है। ठीक है, बाइबल कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम सब लोग उत्तम बीज को बो रहे हैं। परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला दुनिया में सबसे उत्तम बीज को बोता है, जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना को सुनता है, संगति में आता है, अपने जीवन को बदलता है, अपने मुंह से अच्छी बात बोलता है, जो दूसरों को नफरत करने में पीछे हटता है, उनके जीवन में आशीष लगा रहता है। ठीक है, ये दुनिया में सबसे शांति से, खुशी से वही समाज, वही परिवार दुनिया में है जो परिवार में लोग सच्चा खुदा की उपासना करते हैं। यीशु मसीह की उपासना जहां होता है वहां पर आनंद है, प्रेम है, शांति है, दया है, क्षमा है, करुणा है, आदर ममता है। अभी देखिएगा, अभी मैंने एक हफ्ता पहले हम चेन्नई गए थे, मैं और क्रिस्टीना, हमारे परिवार, मालती सिस्टर भी हमारे साथ आई थी। ठीक है, उसमें कम से कम 3 लाख का भीड़ है यीशु मसीह के लोग। सब लोग पवित्रता का वस्त्र, सब लोग सफेद वस्त्र पहन करके पवित्रता से 5 दिन परमेश्वर की आराधना, उपासना, एक ही जगह में खाना पीना, उठना बैठना, रहना 5 दिन, 3 लाख से ज्यादा लोग। किसी एक व्यक्ति का भी छोटा सा पेन या पेंसिल भी चोरी नहीं हुआ है। किसी एक व्यक्ति को भी छोटी सी खरोच भी किसी को नहीं आया है। कोई एक व्यक्ति भी घबरा के टेंशन में इधर उधर दौड़ भाग नहीं किया। पवित्रता से आनंद के साथ अपने परिवार जैसा 5 दिन 3 लाख से ज्यादा लोग एक ही जगह में खाना पीना खा के पवित्रता से परमेश्वर की उपासना आराधना करके सब लोग आए। हर साल होता है,
परमेश्वर के लोग जहां भी जाते हैं ना, पवित्रता से उपासना आराधना, लेकिन जहां पर अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता, काल्पनिक देवी देवताओं की प्रथा, परंपरा, हाँ, वहां पर ना हमेशा घिनौनी हरकत, हमेशा चोरी, डकैती, माँ बहनों को छेड़खान, कहीं पर आग लग जाएगी, कहीं पर दौड़ माच भगेगी और कहीं पर लोग मर जाते हैं, चोरी हो जाता है, हाँ, लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब होता है। ठीक है, क्योंकि इंसान जो मार्ग, जिस मार्ग में इंसान चलता है, उसी को वही दिशा उसे मिल जाता है, वही अंतिम परिणति उसका होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिए, हम लोग दुनिया में सबसे उत्तम बीज को बोने वाले लोग। ठीक है, हम लोग ना किसी को नफरत करते हैं, ना किसी के विरोध में बोलते हैं, ना किसी को दुख देते हैं, ना किसी को सताते हैं। अरे हमें सताने वाले लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हमें सताने वाले लोगों के लिए भी हम क्षमा देते हैं ना। आप देखिएगा, जितने बहन लोग अभी प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण आप लोगों ने ग्रहण कर लिया है, पहले आप लोग अपने सासू माँ के साथ या अपने परिवार के साथ लड़ते थे, लेकिन अभी आप लोगों को कितना सताया जाने से भी आप लोग नम्रता से धीरज रखते हैं। ठीक है, न्याय से बोलते, कभी कभी बोलते हैं लेकिन न्याय से बोलते, अन्याय से कोई बात नहीं करते। यीशु मसीह के मार्ग में चलने वाले लोग उत्तम बीज बोते हैं, हाँ, आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर हम लोग के जीवन में हमेशा शांति, खुशियां, आशीष, अनुग्रह देता है। ठीक है, हालांकि हम लोग के जीवन में कोई ना कोई छोटा मोटा निराशा, दुख, तकलीफ है, ये तो संसार है, लेकिन हमारे जो अंतिम परिणति केवल आशीष का फल ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उत्तम बीज को बोरा है, प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, संगति में आने वाला, परमेश्वर के राज्य के लिए दान 10वां भाग देने वाला, उत्तम बीज को ही बोएगा। ठीक है, उत्तम फल ही काटेगा। अभी देखिए, बहुत सारे लोग, हम जानते हैं, बहुत सारे लोग हजारों रुपये कमाते हर महीने में, लेकिन परमेश्वर के लिए दान 10वां भाग नहीं देते। तो उनका जितना भी कमाई क्या होता है, हॉस्पिटल में जाता है, बीमारी में जाता है, संकट में जाता है, हाथ में बचता नहीं है, परिवार में शांति नहीं रहता है। ठीक है, बहुत सारे बहन लोग संतान प्राप्ति की आशीष पाने के बाद छोड़ के चले गए, लेकिन क्या हो रहा है, हर महीने में कोई ना कोई 2-3 लोग रो के फोन कर रहे हैं कि हमारे जीवन में समस्या है, विपत्ति है, क्लेश है, हमें उद्धार कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कर। कुछ महीने पहले और एक बहन फोन किया था, उसका नाम है सपना करके, वो यूपी से, उसको भी 5 साल के बाद प्रभु ने एक सुंदर सा बेटा दिया था, बहुत पैसा कमाने वाले, उसका पति हर महीने में 2-3 लाख कमाता था, खुद का भी घर था, बहुत बड़ा घर। यीशु मसीह उसे संतान दिया है, 5 साल के बाद हमारे ऑनलाइन में आई हो, 2023 में उसको संतान की आशीष मिली थी। 1 रुपया भी दान 10वां भाग नहीं दिया। ऐसा एक परिस्थिति आया कुछ महीने, उसके बाद संतान होने के बाद प्रार्थना को छोड़ दिया। ऐसा एक परिस्थिति आया है, उनके ही पति का भाई लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है और केस लग गया है, और जमीन का, और अपनी जमीन का केस लग गया है, अपना खुद का मकान भी हाथ से चला गया है, ले गए वो लोग, कोर्ट में केस करके ले गए, छीन के ले गए, और उसका जो व्यवसाय था वो भी पूरी बर्बाद हो गया है। उसका पति भी जेल में चला गया है, उसको इसे फंसाया गया है, जेल में डाल दिया है, लाखों रुपए कमाने वाला। और वो बहन रो के फोन कर रही थी कि हमारा सब कुछ चला गया, अभी मैं एक भाड़ा घर में, छोटी सी एक घर में भाड़ा लेकर के मैं और मेरे बच्चे हैं, मेरा पति अभी जेल में। वो भी बोली थी, मैंने भी इसको कहा था, इंसान जो बोता है वो ही काटता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी परमेश्वर के खिलाफ हमें नहीं जाना है। परमेश्वर को जानने के बाद केवल परमेश्वर के मार्ग में चलना है, हमेशा उत्तम कर्म करना है। कभी भी परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध जो पाप है, अधर्म है, घिनौने काम है, इसे कभी नहीं करना है। हमेशा कोशिश करना है उत्तम बीज को बोना है, हमेशा कोशिश करना है उत्तम कर्म को करना है, तब जाके हमें उत्तम प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि इंसान जो बोएगा वो ही प्रतिफल उसको मिलेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष करे।